बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 16वें स्केल की सीट थी, असिस्टेंट की सीट थी। उसका आज पेपर हुआ पीपीएससी में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से एक बार फिर हम जी सुरखरू हुए हैं। हमारे साथ जो लोग पीपीएससी मीन्स के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट की प्रिपरेशन के वाले जो लोग काम करते हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर देने गए थे। अभी मैं आपको सभी के व्यूज़ भी दिखा देता हूँ जो लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं आगे। और अभी मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, जो जो क्वेश्चन हमारे नोट्सों में से आए हुए थे। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं आपको सारा कवर करवा दूंगा अभी, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको कोई भी नहीं करवाता। बाकी तो पेपर आई थिंक ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, आपने देख भी लिया होगा, लोगों ने करवा भी दिया होगा आपको। लेकिन मैथमेटिक्स के वाले से चूँकि कोई भी जो है ना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जो भी इसको सॉल्व नहीं करवाते, तो मैं भी आपको ये सॉल्व करके दे देता हूँ सारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे नोट्सों में से जो मेजर पोर्शन है, जो ज़्यादातर हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना को हमारे नोट्सों में से आ गया कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह ताला वो 100% क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद अब जी हमारा नेक्स्ट टारगेट है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और उसके अलावा जो हमारे जो एजुकेटर्स की जॉब्स और दूसरी जॉब्स हैं। तो इस टाइम हमारे पास एफआईए की जॉब चल रही हैं। तो एफआईए की जॉब्स के हवाले से भी आपको पता है कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं, हम आपको भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। मेल और फीमेल के हमारे सेपरेट ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप्स में आप तैयारी करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100% श्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं हम आपको पेपर में पास होने की। ठीक है जी। तो आज सबसे पहले देख लें, ये कमेंट पढ़ लें जी। सबसे पहले ये मुझे मैसेज आया था आज, अस्सलाम वालेकुम सर जी, आर असिस्टेंट के पेपर में बहुत सी चीज़ें वही थी जो आपने करवाई थी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं वो क्या जी। उसमें ये आया हुआ है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आज असिस्टेंट के पेपर में आपके नोट्स को बहुत टच किया, इंग्लिश, इस्लामियत, मैथमेटिक्स, जीके, हिस्ट्री वगैरह काफ़ी सारा मटेरियल देखा देखा लग रहा था। नेक्स्ट हम देखें जी, इसमें जी उन्होंने मुझे पूरा पेपर भी सेंड किया। साथ क्या लिखा हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम सर जी, आर एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर मुझे पेपर देखकर बहुत खुशी हुई और आपकी दिल से दुआ निकली कि सर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया और मैथ, इस्लामियत तो सारे क्वेश्चन ठीक हैं, बाकी जनरल नॉलेज, जियो, उर्दू पोर्शन भी काफ़ी ठीक है सर जी। मैंने घर आकर अम्मी जी को भी बताया था कि सब मेरे टीचर का कमाल है। नेक्स्ट हम करते हैं जी, ये हमारे आया था, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैं दो चार सिर्फ आपको दिखाऊंगा, बाकी तो जो हम जो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर जी, सर आज जो असिस्टेंट का पेपर हुआ उसमें 9 एमसीक्यू इस्लामियात के थे और 8 उन नोट्स में से आए जो आपने हमें करवाए, और मैथ पोर्शन भी इजी था, 6-7 सवाल थे, कुछ और काफ़ी हद तक हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाते थे। 2 सिनोनिम थे और 1 एंटोनिम था, 2 इडियम थे और 4 रिलेशन वर्ड वाले पेयर थे। ठीक है जी, एक पैसिवाइज था, 2 प्रपोजिशन के थे, बाकी वर्ड जियोग्राफी की, कुछ हिस्ट्री और करंट का पोर्शन थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा था। उर्दू की सारी सनफ सनफ बुक्स नेम और राइटर वगैरह थे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम करते हैं जी, ये क्या जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आज पेपर हुआ असिस्टेंट का, इस मैथ सारा ऑलमोस्ट आपने हमें करवाया हुआ था, उसमें से ही आया सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपका डायरेक्शन दिखाने में बहुत हेल्प की। ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ आपको दिखाया है, बाकी सारे जो है ना आप पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच जी सभी लोगों ने जिन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो अभी मैं आपको करवाता हूँ जो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन था जी, ये परमुटेशन और कम्बिनेशन का, ये मैंने आपको सारा ये टॉपिक करवाया था एक लेक्चर में। परमुटेशन और कम्बिनेशन बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में देखें जी क्या है, एन पी आर और एन सी आर, एन की जगह 6 है, 6 परमुटेशन आर इक्वल टू 360, और वो कह रहा है जी आर फाइंड करें। इसमें आर, अब इसको कॉम्बिनेशन वाला जो कह रहा है 6 सी आर इक्वल टू 15, इससे भी कर सकते हैं, और 6 पी आर इक्वल टू 360 इससे भी कर सकते हैं। दोनों को इकट्ठा आप यूज़ करके भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको 6 पी आर इक्वल टू 360 यहाँ से करवा देता हूँ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको जैसे करवाया हुआ है, 6 पी आर इक्वल टू 360, इसमें आपने आर फाइंड करना था। मैंने आपको बताया हुआ है जो परमुटेशन के क्वेश्चन होते हैं, इसका जो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है एन पी आर है, जो होता है जी एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारे पास फार्मूला होता है इसका परमुटेशन का। और हमारे पास जो कम्बिनेशन का फार्मूला होता है एन सी आर, वो हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, नीचे सिर्फ आर का इजाफा होता है। तो आपने सिर्फ एक ही फार्मूले से इसको फटाफट हो जाना था। इसमें कैसे होना था जी, 6 पी आर इसका फार्मूले, इस फार्मूले के मुताबिक लिखें, 6 यानी कि एन फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस फैक्टोरियल होना था। आपके पास आंसर क्या है जी, 360 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे करें कि आप ये जो 360 फैक्टोरियल इसको ऊपर उधर ले जाएं, 360 इधर ले आएँ, तो आपके पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 360 ओवर आ गया जी, उधर आपके पास आ गया 6 माइनस आर फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल आपको पता क्या आंसर होता है, 6 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1,
ये 720 बनता है। ये क्या बनता है 720, 720 बन गया। 361 था 360 और 2 से 720, ये दो इसका आंसर आता था जी 2, इसको काट के। ठीक है, 6 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू आपके पास आ गया जी 2। 6 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू आपके पास आंसर आ गया था 2। तो आपने क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आप चेक करें 6 में से आर निकालें तो आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 2 फैक्टोरियल भी लगा लें तो 2 इंटू 1 लगाएं तो ये क्या जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे करें ना 6 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 1 2 ही होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो आप फैक्टोरियल फैक्टोरियल काट लें। ठीक है, तो 6 माइनस आर इक्वल टू 2 आ गया। तो आपके पास आर क्या बन जाएगा, आप आर 2 इधर ले आए, आर उधर ले जाएं। 6 माइनस 2 इक्वल टू आर, तो आर आपके पास क्या आ जाना था 4 आ जाना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरह आप अगर आप कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो फिर भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। बिल्कुल आसान है। इसको हम दोबारा फिर करेंगे जी, अभी जब दोबारा हम जब मैथ का पोर्शन शुरू करेंगे ना जो जो सेशन 4 में, तो फिर इसको दोबारा इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा था अ मैन वॉकड फॉर 1/3 hours and then get an automobile ride for 1/2 hours. What part of time consumed he ride on automobile? ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले वो कह रहा है जी वाक कर रहा है, वो क्या कर रहा है वाक कर रहा है। तो ये आपके पास था 1/3 hours। 1/3 hours का क्या मतलब है, एक आर का तीसरा हिस्सा। आर आपका 60 मिनट का आर होता है ना, तो इसका मतलब है 60/20 मिनट से आपके पास ये आपके पास क्या आएगा जी, सॉरी 3 था तो 20 आ गया, तो आपके पास 20 मिनट है। ठीक है, वाक उसने किया 1/3 आर यानी कि एक आर का तीसरा हिस्सा यानी कि 20 मिनट उसने वाक किया। ठीक है, इसी तरह फिर वो ऑटो पे आ गया। ऑटो उसने किया जी 1/2 आर, 1/2 आर यानी कि आधा घंटा। 1/2 का आधा घंटा इसका मतलब है 30 मिनट। ठीक है, तो टोटल उसने कितनी ट्रैवलिंग किया, टोटल उसने किया जी 50। वो कहता है आप बताएं ऑटोमोबाइल पे कितनवा हिस्सा उसने किया। टोटल उसके 50 है और ऑटो पे उसने किया जी 30, ऊपर नीचे आ गया 50। आप इसको काट लें, 0 0 के साथ काट गया 3/5 आपके पास आंसर आ गया। ये इसका हिस्सा था। अगर आप इसकी जो है ना वो निकालना चाहें, इसका परसेंटेज भी निकालना चाहें, नेक्स्ट हो सकता है परसेंटेज में पूछ ले वो, तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आप काट के इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 60%। ठीक है, तो आज तो सर ये उसने पार्ट ही पूछा 3/5 पूछा था। नेक्स्ट अगर हो सकता है इसको थोड़ा सा मोल्ड करके आपको परसेंटेज में ले जाए। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट हम करते हैं जी, कौन सा क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था जी। सोफा क्लॉथ 8 मीटर लॉन्ग था और 3 मीटर वाइड था, और उसकी जो प्राइस दी हुई है, फिर उसने क्या दिया हुआ है जी उसकी लंबाई और चौड़ाई फिर दोबारा दी है। कहते हैं इसकी प्राइस मालूम करें। बिल्कुल ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। आपने क्या करना था, लेंथ निकालनी थी, इसकी विड्थ और इसकी प्राइस। ठीक है, तो पहले लेंथ और विड्थ कितनी है इसने मैंने आपको ये क्वेश्चन बड़े ना इसको मैंने बड़े डिटेल से आपको बार बार करवाया हुआ है, ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपके। ठीक है जी, आपकी लेंथ 8 और 3 और 6288 है। ये आपके 6 है, ये 3 है और 6288 है। ठीक है जी, ये आपके पास है सॉरी लेंथ इसकी 8 है। ठीक है जी, 8 मीटर है। अब कह रहा है जी, क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर हो गई है और विड्थ 6 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है जी, इसकी लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 6 सेंटीमीटर। तो प्राइस इसकी निकालें। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एक तो तीर आपने एक्स से ऊपर को लगाना ही लगाना था। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या चेक करना था, इस यहाँ पे तीर लगाने थे। अब देखें ना, पहले इसकी विड्थ 3 थी, अब इसकी विड्थ हो गई 6। तो अब अगर विड्थ बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी, आपको पता है। इस कॉमन सेंस आपने क्या करना था, ऊपर को तीर लगाना था। और उसके बाद लेंथ इसकी 12 आ गई है। ठीक है, अब देखें पहले 8 लेंथ थी तो प्राइस उसकी 6288 थी। अब इसकी अगर लेंथ 12 होगी तो फिर इसकी प्राइस भी बढ़ेगी ना, तो ठीक है, इसका भी आपका तीर ऊपर को आना था। तो बिल्कुल अब जब आप तीर लगा लेने थे तो आपने ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया था। आपने क्या करना था, x/6288 बराबर क्या आ गया 6/3 मल्टीप्लाई बाई 12/8। तो इसको सारा कट जाना था, 3 एक बार 3 3 4 बार 18 12 4 एक बार 4 4 2 बार 8 2 एक बार 2 2 3 बार 6। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था तो आपका आंसर आ जाना था। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं जी, ये मैंने सारे आपको करवाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है जी इररेलेवेंट नंबर था जी। ठीक है, इररेलेवेंट नंबर ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। 140 340 ये ऐसे था जी, 140 340, उसके बाद था 540 और उसके बाद 730 और उसके बाद था जी 940, फिर था 1140। ठीक है, तो आप देखें ये सीरीज का क्वेश्चन था। आप देखें 140 से 340 कैसे आया, 200 को आपने ऐड किया, उसमें आपने क्या किया प्लस 200 किया। फिर 340 से 540 कैसे आया, 200 ऐड किया। फिर 540 से 730 कैसे आया, आपने 190 ऐड किए। यहाँ से फिर कैसे आ गया। आप देखें इसमें ये भी 40, ये भी 340, ये भी, यहाँ पे वो कह रहा था कि बताएं इररेलीवेंट कौन सा है, इसमें डिस्टर्बेंस कहाँ पे आई है। फिर देखें ये भी 200 वाला, ये भी 200 वाला, इसके बाद फिर 200 पे स्टार्ट हो गया, 940 से 1140, फिर 200 से।
तो ये जो है ना 730, ये यहाँ से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ख़राब कर रहा है, ये इररेलेवेंट है, तो इस 730 में आपका इररेलेवेंट था। आप अगर इसको सीक्वेंस एंड सीरीज से ना भी करते तो फिर भी वैसे ही नज़र आ रहा था, ये एंड पे सब के 40-40 आ रहा है, इसके एंड पे 30 आ रहा है, तो ये आपका आंसर था बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन था? नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, ये जी, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन आपके पास होती है x/y। ठीक है, कहता है अगर ऊपर भी एक जमा कर दें और नीचे भी एक जमा कर दें तो ये बन जाती है 4/5। ये क्या बन जाती है? 4/5 बन जाती है फ्रैक्शन आपकी। फिर वो कह रहा था जी, इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1/2। ठीक है, कहता है अगर ऊपर से नीचे से हम 5 को ना माइनस कर देना, 5 को माइनस कर दे तो फिर ये 1/2 बन जाती है। तो एक्स और वाई निकालें। ठीक है, फ्रैक्शन निकालें, मीन x/y निकालें। तो बिल्कुल ये आपका जो क्वेश्चन था ना, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, ये आपके बन जाना था 5x + 5 = 4y + 4 बन जाना था। तो इसको आपने क्या करना था, 5x - 4y = 5 में से 4 निकल गया तो इसने -1 बन जाना था। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जानी थी। इस तरह इसको अब जब सॉल्व करना था तो ये 2 उधर जाना था, 2x जमा 5 2 बार 10 y - 5। इसको भी आपने 2x - y = 10 उधर जाके 5 बन जाती है, आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाती थी। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपने सॉल्व करना था तो आपका आंसर आ जाना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये बच्चों वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन था? नेक्स्ट वन था ये द 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर और डिजिट, ये मैंने नंबर और डिजिट के हवाले से आपको बड़ा ब्रीफली लेक्चर दिया हुआ है, आप सबको आता भी होगा। ठीक है, आपके पास डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक, ये आपके 10 डिजिट हैं। ठीक है, कहता है 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 हिंदुसी अदाद जो है ना, और दुनिया में 2 हिंदुसी अदाद कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये कहाँ से शुरू होते हैं जी? ये आपके पास शुरू होते हैं जी 10 से। 10 11 12 13 14 15 16 17 से लेकर कहाँ तक ये जाना था? ये 99 तक। 99 के बाद 100 आ जाता है, उसमें 3 हिस्से आ जाते हैं। तो आपने क्या करना था, यहाँ से 10 से लेकर 99 तक, तो आप देखें 10 से लेकर 99 तक कितने बनते हैं? ठीक है, उसको आपने क्या करना था, आपने 11 पे डिवाइड कर देना था। 99 को 11 पे डिवाइड करें, आपका आंसर आना था 9। तो ये आपका टोटल आंसर क्या आ जाना था? 9 आ जाना था। ठीक है, इसको वैसे गिन भी सकते हैं टेट ट्रायल से भी। ठीक है, तो आपने वो कह रहा था 11 के साथ डिविजिबल कौन कौन से हैं? 11 से 11 एक बार 11 11 2 बार 22 11 3 बार 33 11 9 बार 99 तक पहुंचना था। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाला सवाल था। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था? तो ये इसको ज़रा गौर से देखते जाए, हो सकता है कल आप भी जाएँ तो आपको भी क्वेश्चन करना आ जाए। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी जी। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूबाइड ऑफ और डायमेंशन 10 12 एंड 15। बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन था। इसमें लेंथ आपके पास 12 है, इसके पास विड्थ आपके पास लेंथ 10 है, विड्थ आपके पास 12 है, और हाइट आपके पास भी 15 है। ठीक है, कह रहा है मुझे बताएं जी इसके कितने यूनिट्स क्यूब बनते हैं, कितने यूनिट्स क्यूब बनते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा अल्फाज का उसने, समझ लें को कहते हैं ना अल्फाज का गोरख धंधा उसने यूज़ किया, थोड़ा सा अल्फाज यूज़ किए और बच्चे परेशान हो गए, तो ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया। आप देखें ना, यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है वन वन वन, यूनिट को कहते हैं ना। ठीक है, मैं कहता हूँ लेंथ, लेंथ आपकी 12 मीटर है, तो मीटर क्या है? इसका यूनिट है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बोलूँ जी इसका वेट फला बंदे का जी 106 केजी है, तो ये केजी क्या है? इसका यूनिट है। ठीक है ना, इसी तरह ये जो आपका क्यूबाइड है ना, क्यूबाइड का जो आपका वॉल्यूम है उसका यूनिट होता है आपका मीटर क्यूब। ठीक है जी, सेंटीमीटर या मीटर क्यूब जो भी आपकी लेंथ, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर ये आपकी जो जो उसने वैल्यूज दी है ये सेंटीमीटर में है तो वो भी सेंटीमीटर में आ जाएंगे। ठीक है, कहता है इसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब बनेंगे, कितने यूनिट्स बनेंगे। तो आपने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना था, आपको पता ही है ना। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, सिर्फ इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना था, आपका आंसर आ जाना था। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये वाला क्वेश्चन था जो कहता है जी बताएं जी कौन सी वैल्यू जो है ना वो नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन तो वैसे गाज जॉर्डन मेथड का था। ठीक है, तो सॉरी गाज एलिमिनेशन का, लेकिन आपने यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ax + 2y = 5। ये आपको अभी मैं कराता हूँ, फिर इसको ख़त्म करते हैं। ax + 2y = 5, और दूसरा क्या था जी 3x - 6y = 20। ठीक है जी, 3x - 6y = 20। ये आपके पास दो इक्वेशन थी। ठीक है, कहता है बताएं जी कौन सा नंबर जो है ना
इसमें हम एक ही जगह ऐड करें तो आपका जो है ना इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, वो कहता है जी एक इसका सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन एक ही वो कौन सी वैल्यू है जो हम लगाएं तो इसका सोल्यूशन जो ये इम्पॉसिबल हो जाए। तो नीचे उसने ऑप्शन दिए हुए थे, तो आपको चाहिए था इसको हिट एंड ट्रायल से लगाते। सबसे पहले इसका -1 था, वही इसका आंसर था। आप एक ही जगह -1 लगा के देखें, -1 × x -1x बन के जाना था। ठीक है, अब आपको पता है जब आप दो इक्वेशन आपस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे करते हैं, एक्स और वाई वाली आपस में आप एक जैसी करने की कोशिश करते हैं, या एक्स या वाई को आप एक जैसी करने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या करते हैं, या आपके पास -x है ना, आपने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि नंबर 2 पे जो x है ना वो नंबर 1 वाला x के बराबर हो जाए। आपने क्या करता, -3x सारी को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना था, 6y = आपके पास 15 आ जाना था। तो जब जैसे ही इसने आपने एक्स को बराबर करना था तो वाई आपका ऑटोमेटिक बराबर हो जाना था, ये भी कट जाना था, ये भी आपस में कट जाना था, तो फिर एक्स भी कट गया, वाई भी कट गया, तो फिर आपका सोल्यूशन यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ से इक्वेशन आगे चलती ही नहीं, क्योंकि ये सारे कट के जीरो बराबर के अगर 15 और 20 अब मिलकर कितने हो गए, 35, तो जीरो बराबर 35 नहीं होता, ये तो गलत बात होगी ना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन थे आज के। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।